जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मृतकों का प्रकरण और देखिए जिला प्रशासन के साथ मृतक के परिजन से वार्ता में सहमति बनी। जो लगातार है जानकारी यहाँ पर यही मिल रही थी कि कब सहमति बनेगी और इसका चर्चा भी जो है वो भी जारी थी, लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पे सहमति बन चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि मुरलीपुरा में मृतक परिवार के साथ जिला प्रशासन की सहमति यहाँ पर बनी। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं, आपको बता दें कि मुरलीपुरा थाने के बाहर धरना जो था वो समाप्त हो चुका है। रफीक हाजी एमएलए साहब भी पधारे, राजेंद्र जी जो है राज्यसभा के सदस्य सैनी समाज के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पधारे और बाल मुकुंदाचार्य जी भी आए। किंतु बड़े दुख की बात है कि वो सब आकर के और चले गए और हम इस दोपहरी के अंदर आज अभी टाइम हो गया 6 बज गए, 6 बजे तक हम बैठे रहे। पर इस सरकार के कोई इन्होंने जून तक नहीं रहेंगी। रफीक साहब के आने के बाद में यहाँ पर जो डिस्कस हुआ और वहाँ पर जो हमारे एमएलए चोमू विधायिका उनसे बात हुई और फिर वहाँ ये सहमति बनी चोमू के अंदर कि भाई मृतक आश्रितों को सबको। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इससे पहले देखिए चोमू में सहमति बनी थी और उसके बाद जो है अब जयपुर की मुरलीपुरा में यहाँ पे सहमति बनी है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के साथ मृतक के परिजनों से वार्ता हुई, काफी लंबी वार्ता चली और वार्ता के बाद इस पूरे मसले को लेकर सहमति फिलहाल बनी है। मुरलीपुरा में मृतक परिवार के साथ जिला प्रशासन की सहमति बनी। सहमति के बाद मुरलीपुरा थाने के बाहर जो धरना दिया जा रहा था उसको समाप्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक और बड़ी जानकारी यहाँ पर ये दे दे, बड़ा अपडेट यहाँ पे दे दे कि 50 लाख की सहायता और एक डेयरी बूथ का भी यहाँ पे जो है ऐलान किया गया है। संविदा पर नौकरी देने पर भी यहाँ पर सहमति बनी है। तो विस्तार से हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। सहमति के बाद मुरलीपुरा थाने के बाहर जो धरना दिया जा रहा था उससे समाप्त किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर जिद्दोजहद करने के बाद में होता है, तो मैं इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, मानवता की बात है। ऐसे इंसिडेंट जब भी होते हैं, रेयर इंसिडेंट जिनको अपन कह सकते हैं, पहले भी कुछ हुए, तो ऐसी स्थिति में सरकार को संवेदनशील होकर के और उनका तुरंत डेड बॉडी आने से पहले उनका मुआवजा अनाउंस करना चाहिए। 20, 30, 50 लाख रुपए सरकार के लिए पीनट है। सरकार को उदारता रखनी चाहिए। जनता का पैसा है और जनता के पास जाता है, सही हाथों में जाता है, तो सरकार को किंतु परंतु नहीं लगाने चाहिए। ऐसे केसेस में पूरी संवेदना के साथ में मृतक के आश्रितों को संवेदना देनी चाहिए और सरकार जो कर सकती है। हम सरकारी नौकरी की डिमांड कर रहे थे, समाव वो नहीं बैठ पाई। सरकार जो कर सकती है वो करना चाहिए। अभी भी जो मृतक के परिजन में जो सबसे अहम आदमी है, जो जिसकी वाइफ की डेथ हुई है और जिनकी बच्चे की डेथ हुई है, उनके भी चोट है, उनका कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो मैं सरकार से कह रहा हूँ कि जितनी भी बात है उसमें उनको भी, जो उनके चोट लगी है, उनका इलाज फ्री हो और उनको भी रीजनेबल मुआवजा मिले। और ये हमेशा के लिए एक प्रेसिडेंस बनाए, एक मिसाल पेश करें इस बात की। ऐसा नियम बनाए कि ऐसे इंसिडेंट्स में डेड बॉडी आने से पहले उसका मुआवजा, उसका राशि उसके खाते में जाए। ऐसे एग्जाम्पल सेट करे तो पूरे देश में मैसेज जाएगा। मेरी फिर से सरकार को गुजारिश है, ऐसे मामलों को संवेदनशीलता के साथ लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे दें कि 50 लाख रुपए संविदा पर नौकरी, डेयरी बूथ पर यह सहमति बनी है और आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पे आश्वासन दे दिया गया है और उसके बाद धरने को जो है वो भी समाप्त यहाँ पर किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन की यहाँ पे मृतकों के परिजनों के साथ सहमति बनी है। लंबी वार्ता यहाँ पर चली क्योंकि धरना भी दिया जा रहा था। हमने आपको हर एक तस्वीर भी दिखाई कि किस तरह से धरने पर बैठे थे परिजन और आसपास के लोग, लेकिन फिलहाल जो है सहमति यहाँ पर बनी है। जानकारी आपको दे दें, संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बनी, 50 लाख पर सहमति बनी है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहा है। मुरलीपुरा में मृतक परिवार के साथ जिला प्रशासन की सहमति बनी और देखिए लिखित जो है आश्वासन यहां पर दिया गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से जो लिखित आश्वासन है वो यहां पर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मृतकों का एक पूरा प्रकरण है। जिला प्रशासन के साथ देखिए मृतक के परिजनों से वार्ता में सहमति बनी। पहले चोमू के अंदर सहमति बनी, अब इसके बाद जयपुर की मुरलीपुरा में सहमति बन चुकी है। लंबी वार्ता चली और वार्ता के बाद देखिए सहमति यहाँ पर बन चुकी है। मुरलीपुरा में मृतक परिवार के साथ जिला प्रशासन की सहमति बनी है। लंबी वार्ता यहाँ पर चली थी। परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता, एक डेयरी बूथ सहित संविदा पर नौकरी देने पर यह सहमति बनी है। इसके अलावा सहमति के बाद मुरलीपुरा थाने के बाहर दिया जा रहा धरना समाप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मृतकों का एक पूरा प्रकरण है और उस प्रकरण के बाद देखिए सहमति जो है मुरलीपुरा में फिलहाल बन चुकी है।
50 लाख रुपए डेली बूथ और संविदा पर नौकरी देने पर यह सहमति बनी और जो धरना दिया जा रहा था उसे भी समाप्त यहां पर कर दिया गया। तो जयपुर की मुल्लेपुरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए, प्रशासन और मृतकों के परिजनों के बीच में यहाँ पे सहमति बनी है। 50 लाख रुपए डेरी बूथ और संविदा पर नौकरी देने पर यह सहमति बनी है और सहमति के बाद देखिए परिवारजनों के द्वारा जो धरना दिया जा रहा था उसको समाप्त यहाँ पर कर दिया गया है। लंबी वार्ता यहाँ पर चली प्रशासन और मृतकों के परिजनों के बीच में, जिसके बाद ये सहमति फिलहाल बन चुकी है और सहमति के बाद जो धरना दिया जा रहा था उसको भी समाप्त यहाँ पर कर दिया गया है। तो मुल्लेपुरा में मृतक परिवार के साथ जिला प्रशासन की सहमति बनी। लिखित आश्वासन भी यहाँ पर दिया गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। लिखित आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बनी है। 50 लाख रुपए देने पर सहमति बनी और देखिए डेरी बूथ पर ये सहमति बनी है। आतंकी हमले में पूजा सैनिक की मौत का ये पूरा मामला है और इस मामले के बाद जो है परिजन धरने पर थे। इससे पहले चोमू के अंदर सहमति बनी थी और अब मुल्लेपुरा में ये सहमति बनी। 50 लाख रुपए डेरी बूथ और संविदा पर नौकरी पर यह सहमति बनी है। आपको बता दें कि पूजा सैनिक की मौत के मामले में यह सहमति बनी। मुल्लेपुरा का पूरा मामला जहां पर धरना भी दिया जा रहा था और फिलहाल जो धरना है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि जिला प्रशासन और देखिए जो मृतक के परिजन थे उनके बीच में वार्ता हुई। लंबी वार्ता ये चली और उस वार्ता के बाद जानकारी ये मिली कि सहमति यहाँ पर बन चुकी है। सहमति किस पर बनी है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि 50 लाख रुपए संविदा पर नौकरी डेरी बूथ पर ये सहमति बनी है और उस सहमति के बाद देखिए धरने को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंतजार यही था कि आखिर धरना कब समाप्त होगा और कब प्रशासन और जो परिजन है मृतकों की उनके बीच में सहमति बनेगी। लेकिन आप जो देखिए सहमति बनने के बाद यही जानकारी आई है कि धरने को समाप्त यहां पर कर दिया गया है। 50 लाख रुपए डेरी बूथ और संविदा पर नौकरी देने पर यह सहमति बनी है। सहमति के बाद मुल्लेपुरा थाने के बाहर जो धरना दिया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो राहत की खबर यह है। अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी विनोद हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए। विनोद देखिए विस्तार से एक बार आपसे जानकारी जरा लेना चाहेंगे, क्योंकि धरना दिया जा रहा था लेकिन सहमति बनने के बाद धरने को भी समाप्त कर दिया गया है। जानकारी जरा दिखाइए और तस्वीर भी दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए कि जम्मू में आतंकी हमले में राजस्थान के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिनमें से 2 मुल्लेपुरा थाने के हैं और 2 चोमू थाने के। तो मुल्लेपुरा थाने के दोनों आश्रितों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए सुबह से धरना चल रहा था और देखिए आतंकवाद के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश था। सुबह 9 बजे से चल रहा धरना अब लिखित सहमति के बाद समाप्त हो गया है। एडीएम शेफाली कुशवाहा ने जानकारी दी है मीडिया को कि 50 लाख रुपए परिजनों को मुआवजा, 1 डेयरी बूथ और 2 परिजनों को संविदा पर नौकरी दी जाएगी, जिसका लिखित आश्वासन दिया गया है और इस आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि मुल्लेपुरा ही नहीं, देश की पूरी जनता में बिल्कुल आक्रोश जाहिर किया है। सुबह 9 घंटे करीब धरना चला, उसमें लोगों का एक ही कहना था, एक ही विरोध था, एक ही स्वर में लोग इस बात को लेकर के उद्वेलित थे कि आतंकवाद जड़ से समाप्त होना चाहिए। और देखिए मुआवजे की मांग अब लिखित आश्वासन के बाद पूरी हो गई है, तो ऐसे में धरना समाप्त कर दिया गया है। और ये वो स्थान है मुल्लेपुरा थाने का जहाँ मुख्य मार्ग को जाम करके धरना दिया जा रहा था। जी बिल्कुल विनोद, देखिए यही कहा जा रहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की यहाँ पे जरूरत है। लेकिन आपसे एक बार ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कितने लंबे समय तक ये वार्ता चली। लेकिन हाँ, वार्ता खत्म हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, राहत की बात है, लेकिन कितने वक्त तक ये वार्ता चली? देखिए सुबह 9 बजे से ही वार्ता का दौर शुरू हो गया था। 4 से 5 बार वार्ता विफल भी रही, लेकिन जिस तरीके से भजनलाल सरकार संवेदनशील है इस मामले को लेकर के लगातार बातचीत चलती रही और आखिरकार देखिए कि जो उनकी मांग थी उसी मांग को भजनलाल सरकार ने पूरा करा है। 50 लाख का मुआवजा, 2 लोगों को संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ देने की घोषणा की गई है। इस लिखित सहमति के बाद धरना समाप्त किया गया है और जो जनता आक्रोशित थी आतंकवाद को लेकर उसके खात्मे के लिए भी लोग अब एकजुट होने लगे हैं और
बड़ी बात यह है कि भजनलाल सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जो मांग थी उस मांग को पूरा करके उनको उनकी सारी मांगें, सारी डिमांड लिखित में पूरी करी है और लिखित में आश्वासन दिया है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से भजनलाल सरकार की तरफ से यहाँ पर जो बातचीत हुई है और जिस तरह से उनकी सारी मांगों को मांग लिया गया है, तो कहीं ना कहीं विनोद ये भी सामने आ रहा है कि जो लोग हैं जो आक्रोश व्यक्त कर रहे थे वो भी फिलहाल सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले पर उनके साथ में नजर आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब सारी डिमांड पूरी हो जाती है, जो परिवार का सदस्य चला गया उसकी कमी तो कभी पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन परिजनों को जो संबल देने की बात थी कि अब परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, जो उनकी डिमांड थी उसको सरकार ने पूरा कर लिया है। जो मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी थी, बहरहाल वो 6 बजे सहमति के बाद पूरी हो गई है, लिखित में आश्वासन मिला है। अब परिजन भी अपने घर को चले गए हैं, क्योंकि देखिए अंतिम संस्कार करना है, सूरज ढलने से पहले अंतिम संस्कार जरूरी होता है, तो लिहाजा दोनों जो पार्थिव देह हैं उनका अंतिम संस्कार अब किया जाएगा। बिल्कुल। और विनोद, हमने वो भी सुनाया था जब रफीक खान कह रहे थे कि जब इस तरह का मामला सामने आता है तो जल्द से जल्द सरकार को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का पैसा है और सही हाथों में पहुंच रहा है, और कहीं ना कहीं आड़े हाथों लेते हुए भी नजर आए थे रफीक खान। तो बिल्कुल देखिए, नहीं, भजनलाल सरकार ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए ही 50 लाख का मुआवजा, 2 संविदा नौकरी और डेयरी बूथ की बात पूरी कर दी है। चोमू में भी वही निर्णय हुआ है जो यहाँ पर हुआ है। दोनों जगह दोनों परिवार ही थे, चारों लोग जो थे वो एक ही परिवार से जुड़े हुए थे और सरकार ने उनकी सारी मांगें पूरी करते हुए लिखित में आश्वासन दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद, आपने जानकारी साझा करी उसके लिए।